हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे 12th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। ठीक है, द सॉलिड स्टेट। अब देखो, सॉलिड स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का मतलब होता है कि एक फिक्स शेप होता है, फिक्स उसका वॉल्यूम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है या इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है वो काफी कम होता है। तो ये नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन था। अब देखो, अभी तक जो हम लोग जानते थे कि जितने भी स्टेट हैं, मतलब स्टेट और थिंग्स के स्टेट जो है वो हम जानते थे सीधा सीधी सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़े, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स के पास में प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर उसका डेंसिटी, प्रॉपर उसका शेप, रीजन, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब यहाँ पर देखो सॉलिड के लिए हम बात करते हैं तो सॉलिड देखो, सॉलिड यहाँ पर हम लोग इसको दो तरीके में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर वन इज क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, एंड नंबर टू इज एमोर्फस, नंबर टू इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब देखो, क्रिस्टलीन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स की यदि बात करें तो देखो सॉलिड्स जितने भी हैं तो सॉलिड्स के अंदर के जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं, यदि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रॉपर रेंज में हैं, इट मींस क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टलीन। और यदि वो इर्रेगुलर में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब ये होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका एमोर्फस का मतलब होता है नो रेंज। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलीन जैसे देखो, मान के चलो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर देखो सिंपल से होगा ऐसे ए बी मान लेते हैं, ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल प्रॉपर रेंज में होंगे। इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। 3 रो 4 रो जितना भी रो लेंगे उसमें देखो क्या होगा कि ये सभी प्रॉपरली होगा। ऐसे देखो इस तरह से देखें तो क्या होगा, ए बी तो बिल्कुल सिंपल, तो बिल्कुल डिफाइंड फॉर्म में है। यदि नीचे की तरफ इसको लाएंगे, इस देखेंगे तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा। इस तरीके से इसको लाएंगे तो ये भी देखो क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी कि क्या होगा, हर एक सीन में ये डिफाइन होंगे। और वही यदि एमोर्फस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा। यानी कि जो एटम्स हैं बीच के या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन नहीं होंगे। उसको किसी तरीके से ले लेंगे हम तो वो प्रॉपर्ली नहीं आएंगे। सपोज दैट मान लो तो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर मान लो कहीं पर क्या होगा कि डबल ए होगा, डबल बी होगा, डबल ए डबल बी, इस तरीके से ये जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से ये अनडिफाइंड हो जाएंगे, मतलब बीच में क्या होगा, जो एटम्स है वो एटम्स प्रॉपर्ली नहीं होंगे। इसके अलावा जो सिंपल से आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो जब हम लोग किसी सॉलिड को काटते हैं एक शार्प नाइफ से, यानी चाकू से काटेंगे, तो यदि उसका जो कटा हुआ सरफेस है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, तो स्मूथ सरफेस जो होता है वो क्रिस्टलीन सॉलिड का होता है। और वो यदि सरफेस रफ है तो वो रफ सरफेस हमारा एमोर्फस सॉलिड का कहलाता है। तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन था। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो अब देखो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड्स के टाइप्स की। तो क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहले इसका जो सॉलिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलीन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलीन सॉलिड। सेकेंड है हमारा आयोनिक, ठीक है। थर्ड है हमारा मेटेलिक, एंड फोर्थ है हमारा कोवैलेंट। तो ये 4 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट। यहाँ पर जो कोवैलेंट सॉलिड है हमारा, कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब इसे देखो, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरीके के होते हैं। ये पोलर,
नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीन तरीके के ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इसमें आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट का कोई इसका टाइप नहीं होता है। अब देखो अभी हम बात करते हैं इनकी, यानी कि किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में चलो देखो ये जो पोलर है, पोलर और नॉन पोलर, ये जो दोनों सॉलिड्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो दोनों सॉलिड्स है, ये दोनों सॉलिड्स रूम के टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड या गैस शेप में पाए जाते हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लो चलो सॉलिड SO2 है, तो ये जो SO2 है, ये SO2 यदि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इसको, तो ये हमेशा लिक्विड गैस शेप में पाया जाता है। और इनके जो पोल्स होते हैं वो पोल्स डिफाइंड होते हैं। नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें हम, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड और गैस में ही होता है, जैसे में सॉलिड हाइड्रोजन या सॉलिड सोडियम जो भी है, सल्फर, तो ये सब जो होते हैं ये सब हमारे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस शेप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड्स होते हैं, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड या वॉलेटाइल सॉलिड होता है। अब इसमें देखो मान के चलो जो हमारा वाटर है, वाटर को यदि हम फ्रीज कर दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आइस, यानी कि H2O। अब ये जो सॉलिड होगा इसमें देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक कंपाउंड बना रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होकर के, तो ये जो हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखो फिर अगेन क्रिस्टलिक सॉलिड्स के ऊपर। तो जो हमारा आयोनिक सॉलिड है, वो आयोनिक सॉलिड देखो क्या, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेनली आयोनिक होता है। अब इसमें एग्जांपल मान के चलो हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखो क्या कि सोडियम क्लोराइड में जब भी देखते हैं सोडियम क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आयोनिक सॉलिड का मतलब हो गया कि इसमें आयंस डिफाइन होते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं, या इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ETC, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। तीसरा जो हमारा मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, नॉर्मली मेटल्स होते हैं, जैसे में हमारे हो गया फेरस हो गया, है ना, फेरस, ये हमारे मेटल्स होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट या जो हमारे नेटवर्क मॉलिक्यूलर नेटवर्क क्रिस्टलिन सॉलिड्स है। सॉलिड्स में क्या होता है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं कि इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे हम देखो ग्रेफाइट जो है वो हमारा सबसे अच्छा कार्बन का एक ग्रुप है, कार्बन का एक टाइप है। ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट जो है वो नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप में इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। बट ये जो होते हैं मतलब नॉर्मली जो है या रबर्स वगैरह जो हो गए वो हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे फिर अब यूनिट सेल्स की। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं हम लोग यूनिट सेल की। ठीक है, देखो एक यूनिट सेल क्या होता है, बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, तो उन सारे एटम्स को यदि हम ऐड कर दें तो वो हमारे एक क्यूब शेप के बन जाते हैं, एक क्यूब शेप का बन जाता है। ऐसे देखो तो क्यूब शेप के जब ये बन गया तो इसका जो एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। और इसमें हमको पता है कि इसके जो एजेज हैं वो 12 एजेज होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, है ना। तो ये जो हमारा एजेज है, तो एजेज को अगर हम डिफाइन कर लें यानी कि बांट ले, तो उस पर हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा। देखो अब इसमें जो हमारा मेन चीज क्या है, ये हमारा बेस है ना, ये हमारा इसका हाइट है। तो इसको देखो हम लोग बांट लेते हैं, ये हमारा मान लो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। एक वर्टिसेस पे, एक पॉइंट पे, ये तुम्हारा लैटिस पॉइंट होगा, लैटिस पॉइंट से 3 एजेस क्रॉस कर रहा है, A, B एंड C। अब इसके बीच में देखो एंगल्स बन रहे होंगे, एक एंगल और एक एंगल, 3 एंगल्स। तो एंगल जो B और C के बीच में बन रहा है, यानी कि एंगल बिटवीन B एंड C इज कॉल्ड अल्फा। ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा।
तो तीन इसमें देखो मेनली क्या होता है कि कुल मिलाकर 6 मेजर पॉइंट्स होते हैं। पहले एक लेटेस्ट पॉइंट होते हैं। नंबर 1 कि ए बी एंड सी ये तीनों इसके एजेस हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा ये जो तीनों हो गए, ये तीनों इसके एंगल्स हो गए। ये हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल और उसमें हमारा एक लेटेस्ट पॉइंट। फिर सेकेंड इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो ए क्या हो गया, ए बी एंड सी ये तीनों एजेस हो गए, और अल्फा जो है यानी कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज कॉल्ड अल्फा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कॉल्ड बीटा, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड गामा। क्लियर? अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो जो हमारा इसके आगे का जो बात है, तो यूनिट सेल्स का टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, क्योंकि बहुत सारे तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं। तो यूनिट सेल्स मेनली जो है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा हमारा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव कहने का मतलब कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं, वर्टिसेस के ऊपर होते हैं। जबकि यदि हम बात करें सेंटर्ड की, सेंटर्ड में क्या होता है कि ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉर्नर्स के अलावे भी अंदर की तरफ या उसके फेसेस पे अवेलेबल होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल कुल मिलाकर 7 तरह का होता है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसमें देखो इसमें कुल मिलाकर ये 7 तरह का होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इसका, देखो क्रिस्टल सिस्टम का, ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम लोग क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लेते हैं हम लोग पॉसिबल एज, ठीक है, या पॉसिबल एज या एंगल सॉरी एज या लेंस, और तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगल्स का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका जो होता है उसको लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग इसको ऐसे कहते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। पहला हमारा है क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक में क्या होता है कि जो हमारे पॉसिबल लेंस है यानी ए बी एंड सी ये तीनों बराबर होते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और जो एंगल्स है वो भी तीनों एंगल्स इसके इक्वल होता है, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों को तीनों 90 डिग्री होते हैं। नॉर्मल अभी हम लोग यूनिट से देख रहे हैं। सेकंड है हमारा बन रहा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है कि a इज इक्वल टू b तो होते हैं, बट c जो होता है वो उसका इक्वल नहीं होता। a एंड b आर इक्वल बट c इज नॉट इक्वल, बट अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों जो होते हैं तीनों को तीनों 90 डिग्री के ही होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। थर्ड है हमारा वो हमारा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, अब देखो ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि ये जो तीनों एजेस हैं यानी कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं होता यानी कि नॉन इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर यदि एजेस की बात करेंगे हम तो एजेस तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा सब 90 डिग्री के होते हैं। चौथा बात करते हैं हम लोग हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखो कि ये अब फिर से अगेन रिपीट होता है, इसका उल्टा। यहाँ पर तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b बट c नॉट इक्वल, c इज नॉट इक्वल। एंड द एंगल्स की बात करेंगे हम तो a एंड b यानी कि अल्फा और बीटा ये दोनों हमारे 90 डिग्री के होते हैं, बट जो गामा होता है वो गामा 90 डिग्री का नहीं होता है, वो हमारा 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो हमारा ट्राइगोनल, इसको हम लोग रोम्बोगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल। अब इसमें देखो ट्राइगोनल में क्या होता है कि तीनों के तीनों एजेस इक्वल होते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यानी कि तीनों के तीनों जो एज है या साइड्स है या लेंस है वो हमारे इक्वल होते हैं। बट यदि हम एंगल्स की बात करें तो अल्फा और बीटा तो इक्वल होता है, 90 डिग्री का होता है, बट यहाँ पर गामा जो है वो गामा हमारा 90 डिग्री का नहीं होता है, वो हमारा 120 सॉरी अल्फा बीटा और गामा सॉरी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90। क्लियर?
अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है, गामा हमारा 90 डिग्री का नहीं होता है, वो 90 डिग्री से ज्यादा या कम का हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग अगला हमारा है, इसके बाद देखो मोनो क्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक। मोनो क्लिनिक और ट्राई क्लिनिक, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में की बात करेंगे हम, तो इसमें देखो जो एजेस होते हैं वो दोनों के दोनों में ए बी और सी नॉट इक्वल होते हैं, यानी कि ट्राई क्लिनिक में भी क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। वही यदि बात करेंगे हम एंगल्स की, ठीक है, एंगल्स में देखो क्या होगा कि मोनोक्लिनिक के अल्फा और गामा, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री का होता है, बट बीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री का नहीं होता है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में भी बात करेंगे तो ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो जितने भी होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब यदि हम इसके एक चीज और बात कर रहे हैं हम, तो पॉसिबल वेरिएशंस की बात करते हैं, तो पॉसिबल वेरिएशंस में कुल मिलाकर के जो वेरिएशंस होते हैं वो 14 तरीके के होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखो जो क्यूबिक है वो क्यूबिक हमारा 3 तरीके का होता है, मतलब हम 14 टाइप्स के जो होते हैं तो सिंपल याद करते हैं। देखो 3 टाइप के क्यूबिक होते हैं, 2 टाइप के ये, 4 टाइप के ऑर्थोगोनल, 1 टाइप का ये, 1 टाइप का ये, और ये 2 मोनोक्लिनिक 2 टाइप का होते हैं और ट्राइक्लिनिक 1 टाइप का होता है। तो कुल मिलाकर इनको ऐड करेंगे तो टोटल 14 इसके वेरिएशंस होते हैं, 3 2 5 5 4 9 9 4 10 11 11 और 2 13 13 और 14, तो टोटल 14 टाइप के इसके वेरिएशंस होते हैं, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होता है उसका कुल वेरिएशंस 14 टाइप्स का होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स का, सेंटर्ड यूनिट सेल्स का, इसको इरेज करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेंटर्ड का, जो हमारा सेकंड टाइप का यूनिट सेल है सेंटर्ड। अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो होते हैं वो कुल मिलाकर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला इसका बात करते हैं हम लोग, देखो सिंपल सेंटर। सेकंड हमारा जो टाइप हो गया वो हमारा हो जाता है इसका बॉडी सेंटर। तीसरा जो टाइप हो गया वो हमारा हो गया फेस सेंटर, एंड चौथा जो टाइप हो गया वो हमारा हो गया इन फेस सेंटर। देखो अब ये जो 4 टाइप हो गया, तो सिंपल जो हमारा, तो सिंपल करने में क्या होगा, सिंपल सा एक सेल होगा, यानी कि सिंपल सा एक क्यूब होगा जिसके कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे। कॉर्नर्स के मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक कॉर्नर पर सिर्फ एक कॉर्नर पर इस तरीके से इसके यूनिट सेल होंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जो यूनिट सेल्स है यदि हम बात करें तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक एटम का 1/8 पार्ट होता है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो क्या है कि नीचे में हमें 4 यहाँ पर एटम्स है, तो बीच में हमारा ये है ना, यानी कि एक यदि हम एक एटम की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस तरीके से ये एक कॉर्नर पर क्या होगा, ये इस तरीके से ये 4 यूनिट सेल्स बनेंगे, और इसमें क्या होगा, आधा ये 4 कवर करेगा हाफ, और हाफ इसके ऊपर होगा, यानी कि इसके ऊपर फिर है हाफ होगा, यानी कि कुल कितने हो गए, तो 8 यूनिट सेल में ये एक एटम डिवाइड होगा, यानी कि एक यूनिट सेल कितना जाएगा, तो 1/8 जाएगा, है ना। तो सिंपल यूनिट सेल की बात करें, देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि कुल मिलाकर 8 वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस, और एक वर्टिसेस पे यानी कि एक एज पर या एक कॉर्नर पर हम बात करें तो टोटल जाता है 1/8 पार्ट या 1/8 एटम्स का, तो कुल कितने हो जाएंगे, 1 एटम्स, यानी कि सिंपल यूनिट सेल जो होगा, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, यानी एससीसी की बात करें सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में तो कुल जो एटम्स होते हैं वो 8 एटम्स होते हैं। क्लियर। बॉडी सेंटर्ड का भी बात करते हैं, अब देखो बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, इसमें देखो क्या होता है कि ये जो यूनिट सेल है ना, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो एटम्स होते हैं, इसके अलावे इसके बीच में भी एक एटम होता है, तो कुल यदि इसके एटम्स की बात करेंगे हम तो देखो क्या होगा कि इसके 8 वर्टिसेस पे 1/8 है ना, 1/8। साथ ही साथ क्या है कि एक जो है एक एटम इसके सेंटर यानी कि इसके अंदर भी है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 8 कट गया तो कुल कितना बचेगा, 1 + 1 = 2 एटम्स, यानी कि बॉडी सेंटर में कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स। अब यदि बात करते हैं तीसरा हमारा, देखो तीसरा हमारा है फेस सेंटर।
तो फेस सेंटर में देखो क्या होता है कि ये जो हमारा क्यूबिक सेल है, ठीक है, ये जो हमारा क्यूबिक सेल है, इस क्यूबिक सेल के कॉर्नर्स पे जो हमारे हर एक कॉर्नर है इसका 8 कॉर्नर्स के ऊपर में ये इस तरीके से एटम्स होते हैं। इसके अलावा जो फेस है इसका, यानी कि जितना सरफेस है उस सरफेस पे भी हाफ होता है। यानी कि देखो क्या है कि एक जो हमारा यूनिट सेल का ये जो सरफेस है इस पर एक इस तरीके से होगा, हाफ ऊपर की तरफ और हाफ नीचे की तरफ, यानी कि हाफ एक सरफेस से नीचे की तरफ, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर हाफ हर एक सरफेस पे होगा। तो फेस सेंटर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, फेस सेंटर में बात करते हैं तो हर एक कॉर्नर पर कितना है, एक कॉर्नर पे 1/8 है ना, प्लस हर एक फेस पे इसका कितना है 1/2, यानी कि हाफ एटम्स गए। कुल मिलाकर फेसेस इसके होते हैं 6। कुल कितने हो गए यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया 1 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1 + 3, कुल मिलाकर 4 एटम्स। यानी कि फेस सेंटर में कुल मिलाकर 4 एटम्स होते हैं। चौथा बात करते हैं हम इन फेस सेंटर। इसमें देखो क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होते ही है, लेकिन इसके अलावा फेस जो बात करते हैं हम लोग, तो इसके अपोजिट फेस पे, यानी कि ये जो सरफेस ऊपर का सरफेस या नीचे का सरफेस, तो उसकी कितनी 2 सरफेस पे होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर क्या हो जाएगा फेस इन सेंटर में, जो चौथा हमारा इन सेंटर है, तो कॉर्नर्स पे होंगे 1/8 × 8, यानी कि 1, प्लस जो फेस है यानी कि अपोजिट फेस हाफ होंगे, तो कुल मिलाकर 2 फेस पे जाएंगे, हाफ ऊपर या हाफ नीचे, कुल मिलाकर 2 फेसेस पे, तो ये कट गए, टोटल हो जाएगा कितना 1 + 1, यानी कि 2 एटम्स। यानी कि देखो कि यदि हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल में, तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो टोटल एटम्स आते हैं वो हमारे 1 एटम्स होंगे, बॉडी सेंटर में हमारे 2 एटम्स होंगे। फेस सेंटर की बात करेंगे तो चूंकि इसके हर एक फेस पर भी है और कॉर्नर्स पर भी है, जो टोटल एटम्स हो जाएंगे वो हमारे कट कर टोटल जो कैलकुलेट करने के बाद आएंगे वो हमारे 4 एटम्स आएंगे। और इन फेस सेंटर की बात करेंगे तो वहां पे हमारे कुल जो एटम्स आएंगे वो हमारे 2 एटम्स आएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि इसके अपोजिट फेस जो है, यानी कि ऊपर या नीचे या साइड के किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पे हाफ एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो आगे का हमारा इसका जो चैप्टर बच जा रहा है, जो हमारे पॉइंट्स बच जा रहे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में इसको शेयर करेंगे।